हेलो स्टूडेंट। तो आइए आज देखते हैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला लेसन। देखिए क्या है। प्रकाश यानी कि लाइट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इसको समझेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए लाइट होता क्या है। लाइट होता क्या है, तो देखिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा, ठीक ना। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आंखों में जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना उत्पन्न करती है। तो देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि किसी वस्तु को देखने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रकाश, ठीक ना। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और आंख और वो वस्तु, ठीक ना। किसी वस्तु को देखने के लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है। पहला हमारी आंखें, और प्रकाश, और तीसरी वो वस्तु खुद, ठीक ना। अब देखिए प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो प्रकाश के कुछ गुण हैं। तो देखिए प्रकाश के गुण में, तो प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है, ठीक ना। एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है, ठीक ना। अगला हो जाएगा, इसी में लिख लीजिए, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो विद्युत चुंबकीय जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक ना। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला देखिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ठीक ना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ठीक ना। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अगला देखिए, इसके गुण में क्या हो जाएंगे। अगला हो जाएगा आपका इसका तरंग दैर्ध्य, ठीक ना। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक ना। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। देखिए प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ठीक ना। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है, ठीक ना। ये तो कुछ गुण हो गए। प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये तो आप लोग समझ लिए कि लाइट क्या है। तो लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, यानी किसी वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता होती है, ठीक ना।
लाइट की आवश्यकता के अलावा और क्या क्या होना चाहिए? किसी वस्तु को अभी हम बताए कि देखने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है, आंखें और लाइट और तीसरा वो वस्तु जिसको हमें देखना है। अब देखिए इसके कुछ गुण होते हैं, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, जिसमें से हम 5 लगभग लिखाए हैं, ठीक ना? तो इसको याद कर लीजिएगा। प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? आइए देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन तब होता है जब प्रकाश क्या होता है, किसी चिकनी, ठीक ना, किसी चिकनी तल से टकराकर प्रकाश चिकनी तल से टकराकर वापस लौटने, ठीक ना, लौटने की प्रक्रिया, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी भी चिकनी सरफेस से प्रकाश जब टकरा के वापस लौटती है तो उसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक ना। अब प्रकाश पूरा तो टकरा के वापस आएगा नहीं, प्रकाश का कुछ भाग ही टकरा के वापस आता है। ये निर्भर करता है कि वो सतह कितना मतलब चिकना है, ठीक ना, वो सतह कितना चिकना है। अब देखिए इसका कुछ नियम होता है, ठीक ना, प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम। देखिए सबसे पहले आप लोग एक ऐसे फिगर बना लीजिएगा, ठीक ना। ये कोई दर्पण है, ठीक ना। मान लीजिए इसका मिरर का एक सिरा M1 मान लेते हैं, अगला M2 मान लेते हैं, ठीक ना, M1 M2। अब देखिए मान लीजिए प्रकाश इधर से आ रहा है, देखिए इधर से प्रकाश यहाँ आया, ठीक ना, प्रकाश यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होगा? चिकनी तल से टकरा के लौटने की प्रक्रिया, यानी कि जब प्रकाश टकराएगा यहाँ पे इस तल से तो क्या हो जाएगा? वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो ये प्रकाश आ रहा है यानी ये लाइट आ रहा है, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। जो लाइट आ रहा है उसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित आपतित किरण, ठीक ना। जो लाइट आ रहा है उसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो टकराने के बाद वापस गई उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक ना, परावर्तित किरण। अब देखिए यहाँ पे एक लंब होता है, प्रकाश जिस बिंदु से टकराया वहां पे एक लंब, ठीक ना, ऐसे बना लीजिए, लंब हमेशा 90 डिग्री, ठीक ना। ये दर्पण पे यानी मिरर पे ये लंब बनेगा, ठीक ना, ये मिरर पे क्या बनेगा? लंब बनेगा, ठीक ना। इसको मिटाते हैं। अब देखिए अब मान लीजिए इसका नाम रख लीजिए ए। यहाँ से लाइट आई किसी बिंदु से बी से, यानी दर्पण बी से टकरा के वापस कहाँ तक गई? सी तक, ठीक ना। आपतित किरण आई, परावर्तित किरण सी तक गई, कहाँ से टकरा के? दर्पण के बी बिंदु से। अब इस पे लंब है जो बी और एन है। अब देखिए लंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक ना, लंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को, इस कोण को क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा आपतन कोण, ठीक ना, इसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक ना, इसको बोलते हैं। अब देखिए एक और एंगल बन रहा है यहाँ पे, एक और एंगल बन रहा है, ठीक ना।
परावर्तन के पश्चात ये लाइट इधर गई तो एक अभिलंब से और इसके बीच में एक एंगल कोण बन रहा है जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक ना, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या समझे। सबसे पहले देखिए जो किरण आ रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण, टकराने के पश्चात वापस गई उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो सबसे पहले इधर लिखिए आपतित किरण क्या होगा। देखिए आपका यहाँ पे लिखिए आपतित किरण ए बी, आपतित किरण हो गया ए बी, ठीक ना। परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण हो गया बी सी, ठीक ना। परावर्तित किरण बी और सी। और क्या है आपतन कोण, देखिए आपतन कोण, आपतन कोण, एक मिनट, चलिए अब देखिए आपतन कोण, आपतन कोण आपका ए बी और एन, ठीक ना, ए बी एन, ये हो गया आपका आपतन कोण। अब देखिए परावर्तन कोण, परावर्तन परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण देखिए एन बी सी, ठीक ना, या सी बी एन, ऐसे लिख लीजिए एन बी सी, ये हो गया परावर्तन कोण। अभिलंब कौन सा है इसमें, अभिलंब देखिए अभिलंब, तो अभिलंब हो जाएगा बी और एन, ठीक ना, अभिलंब हो जाएगा बी और एन। और कुछ बच रहा है, ये बच रहा है, ठीक ना, बी, यानी ये हो जाएगा आपतन बिंदु, ये हो जाएगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, यानी आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब हो गया, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम होते हैं, ठीक ना। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम देखिए, हम यहीं से इसका नियम यहीं से निकालेंगे, ठीक है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ से सिंपल है, इसका नियम निकालते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसी चित्र से हम इसका दोनों नियम निकालेंगे। पहला नियम देखिए, चित्र में देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब है, तीनों क्या है, तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में, इधर नहीं गया है, ठीक ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे हैं। तो इसको लिखेंगे पहला नियम में, पहला नियम में लिखेंगे, देखिए आपतित किरण, आपतित किरण, अगला परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और देखिए अभिलंब, ठीक ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण पे अभिलंब, तथा दर्पण पे डाला गया अभिलंब, ठीक ना, तथा दर्पण पर अभिलंब,
ठीक ना, दर्पण पे अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया परावर्तन के नियम का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण पे बना अभिलंब, ठीक ना, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम यहां से निकालिए, आपतन कोण, इसको बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से डिनोट दर्शाते हैं, ठीक ना। तो देखिए आपतन कोण दूसरा नियम में हो जाएगा। देखिए लाइट जिस एंगल से आएगी टकराने के बाद उसी एंगल से वापस जाएगी, तो यहीं से आपका दूसरा नियम निकल गया, ठीक ना, दूसरा नियम यहीं से निकल गया, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, दोनों सदैव बराबर रहते हैं, दोनों सदैव बराबर बराबर होते हैं, ठीक है ना, दोनों सदैव बराबर, दोनों सदैव बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए लाइट जिस एंगल से आएगी, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यानी तल से टकराने के बाद वापस उसी एंगल से जाएगी, ठीक ना, परावर्तन उसी एंगल से होगा। तो देखिए दूसरे नियम में आई इक्वल टू आर, ठीक ना, ये आपका दूसरा नियम हो गया, ठीक ना। फिर से एक बार देख लीजिए क्या होता है। लाइट क्या है, लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब इसके कुछ गुण होते हैं, ठीक ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो जैसे सबसे पहला देखिए, एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है, ठीक ना, किस प्रकार का ऊर्जा है, तो विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक ना। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ठीक ना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश जब किसी चिकनी तल से टकराता है तो उसका कुछ भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक ना। प्रकाश जब किसी चिकनी तल से टकराता है तो उसका कुछ भाग वापस उसी तल में लौट जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना प्रकाश वापस लौटे उसके सरफेस पे, यानी कि वो तल कितना चिकना है, ठीक ना। चिकनी तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया, सिंपल इसको आसान भाषा में हम लोग ऐसे लिखे, चिकनी तल से टकराकर जब प्रकाश वापस लौटता है तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए एक चित्र बनाए हम जिसमें एक दर्पण है, ये उसका तल है, ठीक ना, उसका तल है, यहाँ से कोई लाइट आ रहा है, ठीक ना, प्रकाश आ रहा है, जिसको बोलते हैं आपतित किरण, और यहाँ बी बिंदु से टकराने के बाद वापस जा रहा है, ठीक ना, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए इस पे एक लंब बना बी और एन, लंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनना है जिसको बोल रहे हैं आपतन कोण, और लंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनना है जिसको बोल रहे हैं परावर्तन कोण, ठीक ना। तो ये हमेशा आपस में बराबर होंगे क्योंकि लाइट जिस एंगल से आएगी टकराने के बाद उसी एंगल से जाएगी, ठीक है ना। तो इसके दो नियम होते हैं, ठीक है ना, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये है आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, दोनों सदैव बराबर होते हैं, यानी कि जितना ये है जितना एंगल उतना ही एंगल ये रहेगा, ठीक है ना। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं।